अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। द नेम ऑफ द लेसन इज द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। वाइल्ड बोर के मीनिंग होते हैं जंगली सुअर और फॉक्स यानी कि लोमड़ी। फर्स्ट आई विल रीड द लेसन। ओपन योर टेक्स्ट बुक, कम ऑन पेज नंबर 7. One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was also looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that?" "I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now, there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last time. Now, dear students, we will see the explanation of the lesson line to line in Urdu language. देखिए अभी, one day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. एक दिन जो वाइल्ड बोर के मीनिंग मैंने बताया आपको कि जंगली सुअर, was sharpening यानी कि उसके जो his tusk के मीनिंग होते हैं, देखिए आप ब्लैक बोर्ड पर, नोकीले दांत जो सामने निकले हुए हैं उसके, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तस्वीर में भी उसके जो नोकीले दांत हैं उसको जो है वो तेज कर रहा था अगेंस्ट द बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क यानी क्या? छाल, दरख्त की छाल पर जो है वो उसको अपने दांतों को जो है घिस कर जो है तेज कर रहा था। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली। हाँ, वो वाइल्ड बोर जो है कैसे कर रहा था? बहुत ही ध्यान से अपना काम कर रहा था। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। उसी फॉरेस्ट में जो है लोमड़ी भी रहती थी। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. हाँ, अब ये लोमड़ी क्या करते? The fox क्या करता कि हमेशा जो है अपने दूसरे जंगल में जो भी दूसरे जानवर रहते उनका मजाक उड़ाता था। When he saw the wild boar, he decided to tease him. हाँ, जब इस जंगली जो वाइल्ड बोर को जब वो देखता है लोमड़ी, तो फॉक्स, तो वो कहता है कि आज मैं इसको छेड़ता हूँ। टीज यानी क्या? छेड़ना, तंग करना। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। He began to walk around the trees, looking left and right, up and down. हाँ, अभी फॉक्स क्या करता है? वो ट्री के जो अतराफ में घूमता है, ऊपर की तरफ देखता है, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सब जगह देख रहा है। He also began to act as if he was really scared. हाँ, अब ये जो है कुछ दिखलावा भी कर रहा है फॉक्स। और क्या कैसे कर रहा है? स्केर्ड यानी कि खौफजदा, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। हाँ, लेकिन जो जंगली सुअर है, जो वाइल्ड बोर है, वो बिल्कुल फॉक्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क। हाँ, उसने जो है अपना काम जारी रखा हुआ है। कौन सा काम? उसके जो टस्क हैं, उसके जो टीथ हैं जो बाहर निकले हुए, उनको जो है वो तेज करने का काम जो है वो जारी रखा हुआ है, और वो बिल्कुल फॉक्स की तरफ ध्यान नहीं देता है। एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन, "व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई ट्राइड वेरी हार्ड, बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर." तो वो फॉक्स जो है आखिरकार वाइल्ड बोर से कहता है, अरे यहाँ पर तो कोई खतरे की बात नहीं दिख रही है, और मुझे तो कोई अतराफ में कोई छुपा हुआ जो है दुश्मन भी नज़र नहीं आ रहा है। हिडन यानी क्या? छुपा हुआ। एनिमी यानी कि दुश्मन, कोई दुश्मन भी नज़र नहीं आ रहा है। और तुम जो है इतनी मेहनत से अपने जो एक
टस्क को जो है शार्प कर रहे हो? ट्रू, रिप्लाइड द बोर। हाँ, तो वो वाइल्ड बोर बोलता है, बिल्कुल सही, दुरुस्त। जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी एनिमी। हाँ, अभी तो कोई एनिमी नहीं है यहाँ अतराफ में, कोई दुश्मन नहीं है। बट वेन इट रियली कम्स देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क। हाँ, वो बोलता है, लेकिन सच में जब कोई एनिमी आ जाएगा, कोई दुश्मन आएगा, कोई हमला करेगा या कोई खतरे की बात होगी, तो उस वक्त मेरे पास अपने टीथ को जो है, अपने टस्क को जो है धार करने के लिए, तेज करने के लिए जो है मेरे पास कोई टाइम नहीं रहेगा। माई weapons हैव टू बी रेडी फॉर यूज दैम। हाँ, वो बोल रहा है कि मेरे जो हथियार हैं, मेरे जो इसलाह हैं, वो मुझे क्या है, तैयार रखना चाहिए दुश्मनों से लड़ने के लिए। इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र। हाँ, सफ़र की मीनिंग तकलीफ उठाना। वो बोलता है कि अगर मैं अब रेडी नहीं रहूँगा, अगर अब मैं अपने जो है हथियार को, वेपन्स को रेडी नहीं रखूँगा, तो आइन वक्त पर जो है मुझे ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट टाइम। हाँ, इस लेसन से जो है हमने क्या सीखा? यही कि हमें हमेशा पूरी तैयारी में रहना चाहिए, किसी काम को आखिरी वक्त पर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हम सोचेंगे कि हम ये उस वक्त लास्ट टाइम में करेंगे, नहीं, हमको पहले से ही कोई काम जो दिया गया है आपको पहले से रेडी रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी आप सोचेंगे कि हाँ, हम जब एग्ज़ाम आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, टाइम टेबल एग्ज़ाम का डिक्लेयर होगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको जो है पहले से ही, जब अभी से ही जो है हमको क्या करनी है, थोड़ी थोड़ी स्टडी करनी है और लास्ट टाइम के लिए हमको रेडी रहना है। आज हमने इस लेसन से ये सीखा।